प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 9 और 10। यह लिखा है कि जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीविता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उससे जो युगानुयुग जीविता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। आमीन। आज मैं आपको इस वचन से सिखाना चाहता हूं कि हमें भी कैसे परमेश्वर की सच्ची आराधना करनी है। आमीन। कैसे आपको और मुझे परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। आइए इन 24 प्राचीनों की ओर देखें और हम भी सीखते हैं कि कैसे हम परमेश्वर के एक सच्चे आराधक बन सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर की एक सच्ची आराधना कर सकते हैं, एक ऐसी आराधना जिससे हमारे परमेश्वर को सचमुच महिमा मिले। आमेन। या वचनातून मला तुम्हाला शिकवायचे की कशा रीतीने आम्ही परमेश्वराचे एक खरे आराधक उपासक बनू शकतो। आणि जेव्हा तुम्ही ह्या 24 वडिलांच्या जीवनाकडे पाहून शिकाल की परमेश्वराची खऱ्या रीतीने उपासना कशी करायची असते, आणि जेव्हा तुम्ही या 24 वडिलांप्रमाणे परमेश्वराची आराधना करणारे व्यक्ती बनाल, माझी खात्री आहे ज्या वेळेस तुम्ही परमेश्वराची आराधना कराल त्या प्रत्येक वेळेस तुम्ही आशीर्वादित व्हाल। आमेन। हालेलुया। वचन 9 में लिखा है, जब ये प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीविता है महिमा और आदर और धन्यवाद करते हैं। तो लिखा है कि ये 24 प्राचीन क्या करते हैं? सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ते हैं और क्या करते हैं? उसे प्रणाम करते हैं और क्या करते हैं? अपने अपने मुकुट को सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देते हैं कि हमारा परमेश्वर महिमा आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि उसने सब कुछ बनाया है, सब कुछ उसकी इच्छा के द्वारा बनाया गया है। सब कुछ वो कहते हैं कि तेरी इच्छा से सृजी गई है। जब यहां पर मैं इन 24 प्राचीनों को परमेश्वर की आराधना करते हुए देखता हूं, ये 24 प्राचीन क्या करते हैं ध्यान से सुनिए। जैसे आराधना शुरू हो जाती है, अपने सिंहासन पर से उठ जाते हैं और लिखा है परमेश्वर के सामने गिर पड़ते हैं और जो युगानुयुग जीवित है उसको प्रणाम करते हैं और अपना मुकुट उतार कर उसके सामने रख देते हैं और ये भी कहने लगते हैं, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है। हालेलुया। मेरा सवाल ये है कि जब आप आराधना करते हैं, आप कैसे आराधना करते हैं? जब आप और मैं आराधना करेंगे, हमें कैसी आराधना करनी चाहिए, कैसे परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए? यहां पर पहली बात ध्यान से सुनना। जब ये 24 प्राचीन आराधना करते हैं, ये अपना सिंहासन छोड़ देते हैं, ये सिंहासन से उठ जाते हैं, ये घुटनों पर जाते हैं, मुंह के बल गिरते हैं, परमेश्वर के सामने झुकते हैं, उसे प्रणाम करते हैं, अपना मुकुट उतार कर उसके सामने रखते हैं। जब आप आराधना करते हो, आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी जगह छोड़नी चाहिए, आपका बिस्तर, आपको अपनी कुर्सी, आपको अपना बेड छोड़ना चाहिए। जब आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए चर्च में आ रहे 2-3 घंटे के लिए, आपको आपकी नौकरी से छुट्टी लेनी चाहिए। आपको 2-3 घंटे के लिए आपको आपका शॉप, आपका दुकान बंद करना चाहिए, आपको घर छोड़ना चाहिए। आप घर में बैठकर संडे के दिन, गुरुवार के दिन आराधना नहीं कर सकते। घर में बैठकर राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की, जो जीवित है, जो सिंहासन पर है, मैं किसकी बात कर रहा हूं? प्रभु यीशु मसीह की। वो जीवित है। हालेलुया। वो आज भी सिंहासन पर है। आराधना अगर आपको करनी है तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा और कहां आना पड़ेगा? परमेश्वर के भवन में आना पड़ेगा, उसके सामने आना पड़ेगा, उसके सामने आपको घुटनों पर जाना पड़ेगा, हाथ उठाना पड़ेगा,
गीत गाना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा, जैसे भी यह हम आराधना करते उस प्रकार परमेश्वर की आराधना करनी पड़ेगी और उसकी स्तुति करनी पड़ेगी, गीत गाना पड़ेगा। और जब इस प्रकार आप आराधना करेंगे परमेश्वर की महिमा होगी, और जब आप परमेश्वर की महिमा करेंगे मेरा विश्वास है आप आशीष पाएंगे। आमीन, हालेलुया। आप बोलेंगे मुझे प्रभु की आराधना करनी है, मुझे चर्च में जाना है, मुझे प्रभु की आराधना करनी है, लेकिन क्या करूं, छुट्टी नहीं है। मैं इतने दूर कैसे जा सकता हूं, बारिश है, आज धूप है, ठंड है, रात है, शाम की सभा है, सुबह की या दोपहर की सभा है, और फिर मैं कैसे जाऊं। आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको मैंने कहा दुकान बंद करना पड़ेगा, भोर को उठना पड़ेगा, अपना मुकुट उतार कर अपना बिस्तर साइड में रख दो, बेडरूम से बाहर आ जाओ या अपने बेड से नीचे उतर जाओ, घुटनों पर जाओ, जितना समय बैठ सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा 2-3 घंटा घुटनों पर बैठो, अगर आप नहीं बैठ सकते तो मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, लेकिन जितना देर आप घुटनों पर बैठ सकते हैं घुटनों पर जाओ। आप बोलेंगे ठंडी है, मैं भोर को कैसे उठ सकता हूं, मुझे काफी नींद आती है, मैं रात को 3 बजे कैसे उठ सकता हूं। नहीं, आपको आराधना में अपने आप को शून्य करना पड़ेगा, अपने आप को दीन करना पड़ेगा। आपको उन 24 प्राचीनों के समान अपने सिंहासन पर से उठना पड़ेगा, घुटनों पर जाना पड़ेगा, मुंह के बल पर गिरना पड़ेगा, परमेश्वर को आदर देना पड़ेगा, उसको प्रणाम करना पड़ेगा, क्योंकि उसके योग्य वो है। अपना मुकुट उतार कर उसके सामने रखना पड़ेगा। मतलब आपको तकलीफ क्यों ना हो, आपकी नींद क्यों ना टूटे, आपको ठंड क्यों ना लगे, लेकिन ये सब आपको ये सारे मुकुट उतारने पड़ेंगे और इस प्रकार आपको आराधना करनी पड़ेगी। और ऐसे आराधक आपको बनना है इन 24 प्राचीनों के समान। ये 24 प्राचीन होने के बावजूद देखो इनकी आराधना कैसी है। जब दाऊद के देश में दाऊद की कुछ गलतियों के कारण महामारी फैली थी, लोग मर रहे थे, मरी फैली हुई थी, तो उस समय दाऊद को परमेश्वर की आराधना करनी थी। लिखा है दूसरे शमूएल की किताब अध्याय 24 और वचन 24 में, राजा ने अरौना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंतमेंत के होम बलि नहीं चढ़ाने का। अतः दाऊद ने खलियान और बैलों को चांदी के 50 शेकेल में मोल लिया। तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के निमित्त विनंती सुन ली। तब वो महामारी इस्राएल पर से दूर हो गई। अगर आप अपनी आराधना में कीमत चुका रहे हैं, इतना दूर दूर से आप परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं, आप अपना कीमती समय दे रहे हैं, बारिश हो, ठंड हो, धूप हो, आप आने जाने के लिए काफी खर्चा कर रहे हैं, समय पर पहुंचने के लिए सुबह जल्दी उठ रहे हैं, आपकी आराधना में अगर आप कीमत चुका रहे हैं, दाऊद बोल रहा है मैं फुकट के होम बलि मेल बलि परमेश्वर को नहीं चढ़ाऊंगा, मैं उसकी कीमत दूंगा। जो भी चीजें मुझे आराधना करने के लिए चाहिए, भले ही वो सामने वाला व्यक्ति दाऊद को बोल रहा था ये सब ले लो, ये आपकी है, ये जगह चाहिए, ये खलियान चाहिए, बैल चाहिए, जो भी चाहिए सारा सामान ले लो। दाऊद बोला नहीं नहीं नहीं, मैं सेंतमेंत के यानी कि फुकट के, जिसका मैंने कुछ दाम नहीं दिया, मैंने जिसके लिए कुछ कीमत नहीं चुकाई, ऐसी भेंट, ऐसी चीजें मैं परमेश्वर को देने के द्वारा उसकी आराधना नहीं करूंगा। दाऊद ने कीमत चुकाई। आपकी आराधना में कीमत होनी चाहिए, उस आराधना से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, आदर होना चाहिए। आपको समय है, छुट्टी है, कोई काम नहीं है, फिर आए घूमते फिरते, चलो जाकर थोड़ा 10 मिनट पर चर्च में बैठते हैं। कुछ लोग तो सारी आराधना होने के बाद आते हैं, बोले चलो आराधना में क्या जाए, वचन सुनने को जाएंगे। आपकी आराधना में क्या आप कीमत चुका रहे? इन 24 प्राचीनों की ओर देखो,
वो अपना सिंहासन छोड़ रहे हैं, घुटनों पर जा रहे हैं, मुंह के बल पर गिर रहे हैं, परमेश्वर को प्रणाम कर रहे हैं, अपना मुकुट उतार कर परमेश्वर के सामने रख रहे हैं और फिर आराधना कर रहे हैं। आप कैसे आराधना कर रहे हैं? क्या आपकी आराधना में आप कोई कीमत चुका रहे हैं? क्या आपकी आराधना में सचमुच परमेश्वर का आदर हो रहा है? किस प्रकार की ऑफरिंग है आपकी? छुट्टा ढूंढ रहे, 10-20 की नोट ढूंढ रहे। चलो आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, जितना भी है आप दे रहे, परमेश्वर देख रहा है। लेकिन आपकी जेब में काफी बड़ी बड़ी बाकी के नोट है, लेकिन आपका हृदय क्या कह रहा है? आपका मन में क्या आ रहा है? मतलब आपकी सोच कैसी है? आपकी आराधना में कितना परमेश्वर का आप आदर कर रहे हैं, उसको कितना आप आदर दे रहे हैं, उसको कितनी आप महिमा दे रहे हैं। मालूम है, जब दाऊद ने मोल लेकर, दाम चुकाकर वो चीजें ली, वो राजा था, उस औरान नामक व्यक्ति से उसको सब चीजें मुफ्त में मिल रही थी, लेकिन उसने नहीं ली, उसने कीमत चुकाई। और फिर उसके बाद उसने अपने देश के लिए प्रार्थना की, दाऊद ने अपने लोगों के लिए प्रार्थना की, और लिखा है परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और सारे देश से, प्रजा के ऊपर से उस महामारी को परमेश्वर ने दूर कर दिया। हालेलुया! परमेश्वर ने दाऊद की प्रार्थना सुन ली और वह सारी महामारी इस्राएल से दूर हो गई। जब इस प्रकार आप आराधना करेंगे, आपकी आराधना में अगर आप कीमत चुका रहे हैं, तो मैं वादा करता, मैं भविष्यवाणी करता यीशु मसीह के नाम से, जब आपकी आराधना में आप कीमत चुका रहे हैं और फिर आप जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा और आपके जीवन में से, आपके परिवार से सारी महामारी को, यानी कि हर प्रकार की बीमारी को, समस्या को, सारे प्रकार के कर्जे को, हर प्रकार के झगड़े को, जो भी समस्या आपके परिवार में है, जीवन में है, मैं भविष्यवाणी करता हूं परमेश्वर दूर करेंगे। हालेलुया! सच्चे आराधक बनो, इन 24 प्राचीनों के समान आराधना करने वाले परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनिए। कुर्सी पर बैठकर आराधना मत करो, गलत नहीं है, लेकिन आप जितना परमेश्वर को आदर दे सकते हैं आप दीजिए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि घुटनों पर ही आराधना करनी चाहिए, हाथ उठाकर ही आराधना करनी चाहिए, मुंह के बल पर गिरकर ही आराधना करनी चाहिए, बिस्तर छोड़कर, बेड छोड़कर नीचे ही जाकर बैठना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन आप जो कुछ करते हैं वो क्रिया दिखाती है कि आप परमेश्वर के प्रति कितना आदर रखते हैं, परमेश्वर के प्रति आपके हृदय में कितना आदर है। तो आप जैसे जितना आप अपने आप को दीन करेंगे, खाली करेंगे, अपना मुकुट उतार कर रखेंगे, अगर आप एक घमंडी की तरह मुकुट पहनकर सिंहासन पर बैठकर ना झुक रहे, ना प्रणाम कर रहे और बैठकर आराधना कर रहे, एक घमंड वाली बात हो गई, ये उसका अपमान है। आप जिसकी आराधना करें उसको कोई आदर महिमा नहीं दे रहे। इन 24 प्राचीनों की ओर देखो, वो 24 प्राचीन हैं, वो साधारण स्वर्गदूत नहीं है, वहां के प्राचीन हैं, वहां के बड़े आदर के योग्य वो स्वर्गदूत है, प्राचीन है। लेकिन वो देखो कैसे परमेश्वर को कितना आदर देते हैं। जब भी आप आराधना करते हो परमेश्वर के सामने दीन हो जाओ, आप आराधना में कीमत चुकाओ, मतलब अपने आप को जितना हो सकता है दीन करो, घुटनों पर जाओ, जो भी कर सकते हो। और मेरा विश्वास परमेश्वर दाऊद के समान आपकी विनती सुनकर आपके जीवन से उन सारी समस्याओं को, सारी विपत्तियों को, बीमारियों को, महामारी को परमेश्वर दूर करेंगे। आप और आपका परिवार आशीष पाएंगे, आपके परिवार में, आपके जीवन में समस्या नहीं होगी। हालेलुया! जब आप आराधना करेंगे, आप कैसे आराधना कर रहे हैं? भजनकार कहता है, भजन संहिता 122 पहला वाक्य, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। जब मेरी पत्नी ने मुझे कहा, जब मेरे पति ने मुझे कहा, जब मेरे बच्चों ने मुझे कहा, जब मेरे माँ बाप ने मुझे कहा, जब कलीसिया के लोगों ने मुझे कहा कि आओ हम परमेश्वर के भवन में चले, तो क्या हुआ? मुझे टेंशन आ गया, मैं परेशान हो गया। अरे इतना दूर अभी कैसे जाए, अभी बारिश में कैसे जाए, अभी रात को कैसे जाए, अभी ठंड में कैसे जाए। वो सोचने लगा। ऐसा लिखा है क्या? जब
यहां दाऊद अपना अनुभव लिख रहा है। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ गीत गाने के लिए। मैं आनंदित हुआ परमेश्वर के सामने जाकर उसकी आराधना करने के लिए, नाचने के लिए, गाने के लिए, ताली बजाने के लिए, गवाही देने के लिए, भेंट देने के लिए। और इस बात से दाऊद कह रहा है मुझे आनंद हुआ। क्या परमेश्वर के भवन में आना, परमेश्वर के लिए गीत गाना, गवाही देना, भेंट देना, स्तुति करना, क्या आपके लिए आनंद की बात है? क्या परमेश्वर के भवन में आने के लिए आपको आनंद होता है? आनंदित होकर आपको परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। चाहे कितने भी दूर दूर से आप आ रहे हैं, ये आप कीमत अपने चुकाई है। कई लोग छुट्टी डालते हैं, कई लोग दुकानें बंद कर देते हैं, कई लोग इस प्रकार कीमत चुकाते हैं कि चलो आज चाहे 500, 1000 या 2000 की नुकसान क्यों ना हो, लेकिन नहीं, मैं मेरे परमेश्वर के भवन में जाऊंगा क्योंकि आज आराधना करने का दिन है, आज सभा है, तो मैं वहां जाऊंगा और मैं अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करूंगा। मुझे परमेश्वर की आराधना करनी है। इस प्रकार कई लोग कीमत चुकाते हैं। कुछ लोगों ने चर्च में आने के लिए कीमत चुकाई, वो काम पर नहीं गए और फिर कंपनी में अधिकारियों की, बॉस की डांट उनको सुननी पड़ी। कुछ लोगों को तो ऑफिस से, कंपनी से निकाल दिया गया। परमेश्वर जानता है आप कीमत चुका रहे हैं, चिंता ना करें, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप आशीष पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैंने कहा आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। दाऊद ने कीमत चुकाई और इसलिए परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। उसके देश से, उसकी प्रजा में से परमेश्वर ने उस महामारी को दूर कर दिया। परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला है ना, जाओ उस पहाड़ पर और मेरी आराधना कर, अपने बेटे का क्या करना, मुझे होम बलि चढ़ाना। तो 22 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि इब्राहिम ने उन 2 दासों को कहा कि तुम लोग यहां रुको, हम जाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। और मैंने पिछली बार बोला कैसे उन्होंने आराधना की। आपके लिए परमेश्वर की आराधना करना सारी चीजों से बढ़कर और महत्वपूर्ण होना चाहिए। इसहाक से भी बढ़कर परमेश्वर की आराधना करना आपके लिए प्रिय होना चाहिए। नौकरी और बिजनेस से भी प्रिय, आपके परिवार से भी प्रिय, आपकी नींद से, वो सोने का टाइम है, लेकिन उससे अधिक प्रिय और महत्वपूर्ण आपको परमेश्वर की आराधना करना ये होना चाहिए आपके जीवन में। परमेश्वर की आराधना करना आपके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। समझ रहे हैं? परमेश्वर की आराधना करना आपके लिए, मैंने कहा, इसहाक से अधिक प्रिय होना चाहिए। चलो, मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं? 24 प्राचीनों के समान आराधना करने वाले व्यक्ति बन जाओ। भूल जाओ आप कौन है, कितने पढ़े लिखे हैं, आपने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, कितना सोना चांदी पहना है, कितने बड़े कमरे में एसी में सोए हैं, कितने बड़े बिस्तर पर सोए हैं, कितने आराम की कुर्सी पर बैठे हैं। जब परमेश्वर की आराधना करनी है, जब प्रार्थना करनी है, वो सब भूल जाओ। अपने सिंहासन पर से उठ जाओ, अपनी कुर्सी पर से, बिस्तर पर से उठ जाओ, घुटनों पर जाओ, परमेश्वर के सामने झुक जाओ, हाथ उठाओ, घुटने डालो और परमेश्वर की आराधना करो, गीत गाओ, स्तुति करो, उसे कहो तू पवित्र है, तू सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। और उसकी आराधना करो। और मैं वादा करता हूं हर समस्या आपके जीवन से, परिवार से निकल जाएगी। आपकी आराधना में आपको कीमत चुकाना है। जब भी आप आराधना करते हो, कीमत चुकाओ। भूल जाओ अपना सिंहासन, मैंने कहा आप कौन है, क्या है, सब भूल जाओ। पौलुस और सीलास, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 वाक्य में पढ़ना, 19 वचन से आगे सारे वचन बाद में पढ़ना। पौलुस और सीलास को किस प्रकार घसीटकर, खींचकर लेके गए थे। उनके कपड़े फाड़ दिए थे, उनको नंगा कर दिया था, उनको कोड़े मारे थे और उनको जेल में, बंदी गृह में डाल दिया था। उनके हाथ, उनके पैर बांध दिए थे। वहां पर लिखा है प्रेरितों के काम 16 अध्याय के 24 वाक्य में, प्रेरितों के काम 16 अध्याय के 24 वाक्य में लिखा है कि उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। इस प्रकार उनको बंदी गृह में रखा था।
ऊपर 22 वचन में देखना कैसे उनके कपड़े फाड़ दिए थे, उतार दिए थे और उन्हें बेत से मार दिया था और बंदीगृह में डाला, और कैसे उनके पांव काट में ठोक दिए। लेकिन कोई सुन रहा है? लेकिन आधी रात को हम क्या देखते हैं? देखो, इनके शरीर पर कपड़े नहीं है, इनको बहुत मारा है, पीटा है, शरीर पर जख्म है, जगह जगह शरीर पर घाव है, उसमें से काफी खून बहा है। और ये आधी रात को उठकर प्रार्थना कर रहे, भजन गा रहे। सुन रहे आप लोग? आप कैसे आराधक हो? क्या परमेश्वर के भवन में आने के लिए आपको आनंद होता है? क्या आप जब परमेश्वर की आराधना करनी हो तो क्या आप कोई भी कीमत, कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने के लिए क्या आप कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है? क्या आप आधी रात को उठने के लिए तैयार है? पास्टर, भोर को उठना है, ठंड रहती है, 3 बजे उठना है। पास्टर, मुझे तो बहुत नींद आती है। पास्टर, पूरा दिन भूखा रहना है। मैं तो नहीं हो, मुझसे तो नहीं हो सकता, मैं कैसे फास्टिंग कर सकता? क्या कीमत चुका रहे? आप आशीष चाहते हो, चंगाई छुटकारा चाहते हो, लेकिन कीमत क्या चुका रहे? देखो, एक सच्चे आराधक की पहचान मैं आपको करवा रहा हूं। कैसा एक सच्चा आराधक होता है? वो चाहे उसके सिर पर सोने का मुकुट क्यों ना हो, वो सिंहासन पर बैठने वाला क्यों ना हो, वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, लेकिन अगर एक परमेश्वर का आराधक है, एक परमेश्वर का एक सच्चा आराधक है, तो वो भूल जाता है उसका कितना बड़ा बिजनेस है, कितना बड़ा घर है, नौकरी है, वो सब छोड़ देता है और वो संडे के दिन चर्च में आ जाता है। वो घुटनों पर आता है। उसने कितने महंगे कपड़े पहने हैं, उसको कोई परवाह नहीं रहती है। सच्चे आराधक की पहचान क्या है? एक सच्चा आराधक, उसके जीवन में कितने भी घाव, कितने भी जख्म क्यों ना हो, उसको कितना भी बदनाम बेइज्जत किया क्यों ना हो, उसके हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, हाथों में पांवों में जंजीरें क्यों ना हो, एक सच्चा आराधक अपने दर्द की ओर, अपने जख्मों की ओर, अपनी परिस्थिति की ओर कभी नहीं देखता जब वो परमेश्वर की आराधना करता है। भले ही उसके जीवन में दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, आंसू है, दर्द है, फिर भी जब वो परमेश्वर की आराधना करने लगता है, वो सब भूल जाता है। उसकी परिस्थिति उसको आराधना करने से नहीं रोक सकती। एक सच्चे आराधक को प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने के लिए, उसके भवन में आने के लिए, उसकी परिस्थिति उसको रुकावट नहीं बन सकती, उसकी परिस्थिति उसको रोक नहीं सकती, उसके हालात उसको रोक नहीं सकते। ये एक सच्चे आराधक की पहचान है। 24 प्राचीनों की ओर देखो, हमारी पहचान क्या है? ये 24 प्राचीन स्वर्ग में उनका भी अपना सिंहासन है। परमेश्वर के समान उनके सिर पर भी अपने मुकुट है, उनकी भी अपनी कुछ महिमा है, उनका भी अपना कुछ स्थान है, उनकी भी अपनी कुछ प्रतिष्ठा है। लेकिन जब परमेश्वर की आराधना करने लगते हैं, अपने सिंहासन पर से उठ जाते हैं, मुंह के बल गिरते हैं, परमेश्वर को दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, अपने मुकुट उतार कर उसके सामने रखते हैं। अपने आप को दीन करो। हाथ उठाने के लिए शर्माओ मत, नाचने के लिए, गाने के लिए शर्माओ मत। चर्च में आने के लिए चाहे कोई भी कितना भी आपको विरोध करे, कोई भी कितनी निंदा करे, अरे ये तो क्रिश्चियन हो गया, ये तो चर्च में जा रहा है, इसने तो अपनी जात धर्म छोड़ दिया। कोई कितनी भी आपको निंदा करे, बदनाम करे, बेइज्जत करे, फिर भी अगर आप एक सच्चे यीशु मसीह के आराधक हो तो आप परमेश्वर के भवन में आओ और उसकी आराधना करो। और सुनो क्या होगा, फिर भी परमेश्वर के भवन में आओ और उसकी आराधना करो। और मैं वादा करता हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं, परमेश्वर की सामर्थ आपकी आराधना में काम करेगी। हर एक दरवाजा खुलेगा, हर एक जंजीरें टूट जाएगी, हर एक बंधन टूटेंगे, आशीष के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैंने कहा, जब पौलुस और सीलास ने ये नहीं देखा कि अपने शरीर पर कपड़े हैं या नहीं, उन्होंने ये नहीं देखा कि कितने घाव है। अरे भाई, जब मुंह खोलने जा रहा हो, गीत गाने जा रहा हो, यहां वहां दर्द हो रहा है, कितने जख्म है। वो अपनी परिस्थिति को, अपने घावों को, जख्मों को नहीं देखते रहे। क्यों उन्होंने हमें मारा पीटा, क्यों उन्होंने हमें इतना घसीट कर खींच कर लाया,
देखो कैसे हमारे पांव वहां पर, हाँ, कोठरी में क्या रखा उनको और पांव काट में ठोक दिए हैं। उन्होंने कुछ भी, उन्होंने अपनी परिस्थिति की ओर नहीं देखा। अब बीमार है, अब कर्जे में है, शरीर में डॉक्टर ने बड़ी बीमारी बोली है, बहुत टेंशन है, मन में काफी दुख है, चिंता है, आपके पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, शायद किसी अपने को आपने खोया है। हो सकता है आपका मन में बड़ा दुख है, लेकिन फिर भी जब आप घुटनों पर जाते हो, फिर भी आप जब प्रभु की उपस्थिति में बैठते हो, जब भी आप परमेश्वर के भवन में आते हो, वो सारी परिस्थिति भूलकर जब आप प्रभु के लिए गीत गाने लगते हो, स्तुति करने लगते हो, उस परिस्थिति में भी प्रार्थना करने लगते हो, भजन गाने लगते हो, परमेश्वर की सामर्थ आपके लिए काम करेगी। ऐसा कोई बंदीगृह नहीं जिसके दरवाजे आपके लिए नहीं खुलेंगे। ऐसी कोई जंजीरें नहीं है जो टूट नहीं सकते। ऐसी कोई बेड़ियां साकलियां नहीं है जो टूट नहीं सकती। मतलब ऐसी कोई परिस्थिति नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसको प्रभु छुड़ा सकता है, जिस बीमारी को प्रभु ठीक नहीं कर सकता। ऐसी कोई बीमारी नहीं है। लिखा है कि जब पौलुस और सीलास परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और वहां के कैदी सुन रहे थे, तो लिखा है कि परमेश्वर की सामर्थ आई, बड़ा भूकंप हुआ, बंदीगृह की नींव हिल गई, और लिखा है कि तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। यही होगा आपके जीवन में जब आप आराधना करेंगे। सारी परिस्थिति भूलकर, सारी समस्याओं को भूलकर जब आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की सामर्थ इस प्रकार आपके लिए काम करेगी। हम गीत गाते हैं ना, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। ये गीत नहीं, एक बड़ी सच्चाई है। धन्यवाद दो, और केवल 5 मिनट नहीं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जैसे भी, जितना भी। और जब ऐसा आप करेंगे, परमेश्वर की सामर्थ वहां पर आपके बीच में उतर आएगी। और आपके परिवार में अगर कुछ बंधन है, बीमारियां है, शैतान ने अगर आपके लिए कुछ दरवाजे बंद करके रखे हैं आशीष के, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की सामर्थ जब वो आएगी, सारे बंधन टूटेंगे, सारे बंधन टूटेंगे। मैंने कहा सारे दरवाजे खुलेंगे और ये तुरंत होगा। आमीन, हालेलुया। मैं आपको एक आराधक कैसे होना चाहिए, एक सच्चा आराधक की पहचान क्या है, वो ये नहीं देखता कि मैं एक प्राचीन हूं, मेरे सिर पर ताज है, मुकुट है, मैं एक सिंहासन पर बैठा हूं, मैं कैसे उठूं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप कितने भी बड़े लीडर क्यों ना हो, आजकल के आराधक देखो, आजकल के पास्टर देखो, आजकल के विश्वासी देखो, उनको घुटने डालने में शर्म आती है, उनको हाथ उठाने में शर्म आती है। स्टेज पर ऐसे गीत गाएंगे जैसे कोई फिल्म इंडस्ट्रीज का सिंगर गीत गा रहा है। कुछ आदर नहीं है, वो अपने आप को शून्य नहीं करते, वो लोगों को दिखाना चाहते कि मेरी आवाज कैसी है, कितनी अच्छी है, मैं कितना अच्छा गाता हूं। नहीं नहीं नहीं, आपका गीत गाना, आपका इंस्ट्रूमेंट बजाना, आपका ताली बजाना, आपका नाचना, आपका परमेश्वर के भवन में आना, आपकी भेंट देना, सारी चीजें उसकी महिमा के लिए होनी चाहिए। हालेलुया। अपना मुकुट उतार कर उसके चरणों में रखना, यह सच्ची आराधना है। मतलब अपने आप को उसके सामने शून्य करना, खाली करना और उसको ऊंचा उठाना। ये कहना बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के समान कि मैं घटूं और तू बढ़े, ये आराधना है। हालेलुया। हिम्मत चुका। एक दिन दाऊद अपने कई सारे लोगों के साथ संदूक लेकर आया था, परमेश्वर का संदूक, नाचते गाते हुए, कई सारे संगीत इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए लेकर आ रहा था। और मालूम है वो एक राजा है और उसने अपने काफी कपड़े, शरीर के ऊपर के कपड़े उतार दिए काफी, और सारे लोगों के सामने, अपने दास दासियों के सामने बिना शर्माए कि मैं एक राजा हूं, इन दासी लोगों के सामने, प्रजा के सामने मैं अपने कपड़े उतार कर कैसे नाचूं परमेश्वर के संदूक के सामने। वो एक राजा होकर भी इस प्रकार परमेश्वर के संदूक के सामने नाच रहा है बिना शर्माए।
बिना किसी बातों की परवाह करते हुए कि कौन क्या कहेगा या मैं कौन हूं, वो सब कुछ भूलकर परमेश्वर के संदूक के सामने नाच रहा है। जैसे ये आराधना करते हुए परमेश्वर के संदूक को लेकर यरूशलेम में ये लोग आ गए, उसकी पत्नी राजा शाऊल की बेटी, उसका नाम मिकल था, उसने अपने कमरे से देखा और उसको अच्छा नहीं लगा। उसने दाऊद को बहुत तुच्छ समझा और लिखा है, चलो पढ़ते, दूसरा शमूएल 6 अध्याय का 16 वाक्य। यह लिखा है, जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मिकल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। जब दाऊद परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के संदूक के सामने नाच रहा था, कूद रहा था, उसकी पत्नी ने उसको तुच्छ जाना। दाऊद राजा के पत्नी ने दाऊद राजा को तुच्छ जाना। मैंने कई परिवारों में देखा है, कई सारे बहनें हैं, उनके परिवार के लोग उनको बहुत तुच्छ जानते हैं। उसका पति, उसके घर के लोग उसको चिढ़ाते हैं। कई माँ बाप अपने बच्चों को चिढ़ाते हैं, तुच्छ जानते हैं। अरे क्या बाइबल पढ़ता है, क्या बाइबल पढ़ती हो, क्या चर्च में जाती हो, क्या बार बार प्रार्थना करती हो। लेकिन ऐसे लोग ना आशीष नहीं, फिर शाप पाते हैं। शाऊल की बेटी ने, मिकल ने दाऊद को तुच्छ जाना। जब वो परमेश्वर की आराधना कर रहा था, अपने खुद के पति को तुच्छ जाना और उसने इस शब्दों से उसका मजाक उड़ाया, उसकी निंदा की। 20 वचन में लिखा है, तब दाऊद अपने घर को आशीर्वाद देने के लिए लौटा तो लिखा है कि शाऊल की बेटी मिकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, क्या उसने कहा दाऊद को, आज इस्राएल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुआ था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। क्या प्रतापी आप लग रहे थे, कितना प्रतापी आप दिख रहे थे जब कर्मचारियों के, दासियों के सामने अपने कपड़े निकाल कर आप नाच रहे थे, कूद रहे थे परमेश्वर के सामने। और वो उसको क्या कहती है, जैसा कोई एक निकम्मा आदमी। ऐसे ऐसे शब्द बोलकर उसने दाऊद की निंदा की। अगर हम वहां होते तो क्या सोचते, मैं इतना बड़ा अमीर, इतना पढ़ा लिखा, मैं इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति, मैं कैसे नाच सकता। हम भी सोचते नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन दाऊद क्या बोला, दाऊद की, उसकी खुद की पत्नी उसकी निंदा कर रही है, लेकिन दाऊद क्या बोला, दाऊद को क्यों बुरा नहीं लगा। दाऊद क्या बोल रहा है, दाऊद ने अपनी पत्नी मिकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख मैं ऐसे नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा। वो क्या बोल रहा है, परमेश्वर की आराधना करते समय मैं अपने आप को, अपनी खुद की दृष्टि में अपने आप को नीच ठहराऊंगा। मैं इसी प्रकार परमेश्वर के सामने नाचूंगा, कूदूंगा, मैं राजा होने के बावजूद भी। कोई फर्क नहीं पड़ता किसको क्या लगे। मैं राजा हूं तो क्या अच्छे मलमली वस्त्र पहनकर परमेश्वर के सामने नाचूं। मैं इसी प्रकार परमेश्वर के सामने नाचूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है। मैं जानता हूं मैं कौन था, मैं क्या था और परमेश्वर ने मुझे क्या बना दिया है। वो कहता है तेरा बाप शाऊल का सारा घराना, परमेश्वर ने क्या किया है। परमेश्वर ने, वो कह रहा है कि यहोवा ने जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान होने को ठहरा दिया है। दाऊद बोल रहा है मैं जानता हूं, मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, उसने मुझे राजा बनाया है। तेरे बाप को और समस्त तेरे घराने के बदले
तेरे बाप को और तेरे घराने को परमेश्वर ने हटाकर तेरे बाप के बदले में मुझे राजा बनाया है। तो अगर आज मैं राजा हूं, मैं एक धनवान हूं, मेरे पास एक अच्छी नौकरी है, मेरे शरीर पर आज अच्छे कपड़े हैं, आज मैं बड़े घर में रहता हूं, मैं बहुत धनवान हूं, बहुत पढ़ा लिखा हूं, तो क्या हुआ? यह परमेश्वर के कारण है। इस प्रकार आपको सोचना है। अगर मैं खूबसूरत हूं, मेरे शरीर पर बहुत सोना चांदी है, अच्छे महंगे कपड़े हैं, तो इसका मतलब क्या मैं घुटने ना डालूं? इसका मतलब क्या मैं हाथ ना उठाऊं? इसका मतलब क्या मैं नाचूं ना कूदूं? अरे मैं तो परमेश्वर के लिए नाचूंगा, कूदूंगा, ताली बजाऊंगा, गीत गाऊंगा, मुक्के बल पर गिरूंगा, मैं अपना सिंहासन छोड़ूंगा, मैं अपना मुकुट उतारूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है, उसने मुझे चंगाई दी है, उसने मुझे छुटकारा दिया है, उसने मेरा उद्धार किया है, उसने मेरी परिस्थिति बदली है, एक चरवाहे को उसने राजा बना दिया है। तो मैं क्यों ना नाचूंगा उसके लिए नाचने में क्या शर्म है? तू मुझे कितना भी तुच्छ जान, तू मेरी कितनी भी निंदा कर, चाहे लोग आपके ऊपर हंसे, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, दुनिया के जाति धर्म के समाज के लोग कोई भी कितना भी आपकी निंदा करे, लेकिन प्रभु के भवन में आकर उसकी आराधना करने में आपको कभी शर्म ना लगे। हालेलुया। क्योंकि आप कौन है मालूम है? आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। यीशु मसीह ने आपको और मुझे अपने लहू से खरीदा है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें संसार से अलग किया है। हालेलुया। तो उसके भवन में आने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसके लिए गीत गाना हो, इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, नाचना कूदना हो, भेंट देना हो, हमारे लिए कोई शर्म की बात नहीं है। दाऊद के समान हमारे लिए आनंद की बात है। हालेलुया। 24 प्राचीनों की ओर देखकर सीख जाओ एक सच्चा आराधक कैसे बने। 24 प्राचीनों की ओर देखकर मैंने कहा सीखो कैसे एक सच्चे आराधक बनो। और इस प्रकार जब आप आराधना करेंगे ना, आप दाऊद के समान आशीष पाएंगे। आप दाऊद के समान आशीष पाएंगे। हालेलुया। शाऊल का घराना तो खत्म हो गया, लेकिन दाऊद का घराने ने आशीष पाया। हालेलुया। आपकी आराधना में आप क्या कीमत चुका रहे हैं? कैसी आराधना? आप कैसे आराधक हो? इन 24 प्राचीनों के समान एक ऐसे आराधना करने वाले व्यक्ति बनो, एक ऐसे आराधक बनो जिस आराधना के द्वारा और आपके जीवन के द्वारा सारी आदर महिमा उसको मिले, प्रभु यीशु को मिले। और जब इस प्रकार आप आराधना करेंगे, मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपके जीवन से, आपके परिवार से हर विपत्ति, हर एक महामारी दूर हो जाएंगी, हर एक बंदी गृह के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे, हर एक बंधन, हर एक जंजीरें आपकी टूटेंगी। हालेलुया। दाऊद के घराने के समान आप आशीष पाएंगे, आप और आपका घराना, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आराधना करने के लिए कीमत चुकाओ। शैतान हमेशा आपको रोकेगा। फिरौन ने कितना विरोध किया मूसा और इस्राएल लोगों का, वो नहीं जाने दे रहा था, लेकिन परमेश्वर मूसा और हारून को बोल रहा था, जाओ फिरौन को बोलो, छोड़ दो हमारे लोगों को, उनको छुट्टी दो, उनको जाने दो जंगल में मेरी आराधना करने के लिए। उनका काम वीटे बनाना नहीं है। संडे के दिन भी वीटे बनाने का काम मत करो, गुरुवार के दिन भी काम करते मत रहो। जिस दिन सभा है उस दिन परमेश्वर के भवन में आओ, परमेश्वर की आराधना करने के लिए। फिरौन रोक रहा था, बोल रहा था ठीक है जाओ, लेकिन कौन जाएगा? सिर्फ पुरुष जाओ, है ना, सबको नहीं जाने दे रहा था। फिरौन को आपको रोकने मत दो परमेश्वर के भवन में आने के लिए और परमेश्वर की आराधना करने के लिए। पूरे परिवार के साथ आप और आपका परिवार, आपके माँ बाप, भाई बहन, आपके बच्चे, आपका पति पत्नी, सब अपना पूरा परिवार परमेश्वर के भवन में आओ और सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करो। जब घर में बैठते हो पूरे परिवार के साथ भी दिन में 1 बार 2 बार बैठकर प्रार्थना करो। अपनी वैयक्तिक प्रार्थना, अपनी पर्सनल प्रार्थना तो जरूर करो, लेकिन पूरे परिवार के साथ भी प्रार्थना करो। एक बार इस प्रकार जब आप आराधना करने वाले लोग बनेंगे, मैं वादा करता हूं आपका परिवार आशीष पाएंगे, आप आशीषित हो जाएंगे। परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े दरवाजे खोलेगा। परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग बन जाओ, क्योंकि मालूम है इस आराधना को लेकर ही बड़ा झगड़ा है।
इस आराधना को लेकर, इस विषय को लेकर ही परमेश्वर और शैतान के बीच में काफी खींचातानी हो कई सालों से हो रही है ना। शैतान क्या चाहता था? आराधना चाहता है ना। क्यों शैतान को गिराया गया? आज भी शैतान चाहता है। उसने यीशु को भी नहीं छोड़ा, बोला मुझे नमन कर, मेरी आराधना कर, मैं दुनिया की सारी आशीषें तुझे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि बाइबल में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की ही केवल आराधना कर, केवल उसको ही दंडवत कर, उसको ही नमन कर, प्रणाम कर। आमीन। तो परमेश्वर भी चाहता है कि आप उसकी आराधना करें, शैतान भी चाहता है आप उसकी आराधना करें। तो आपको तय करना है आपको किसकी आराधना करनी है। आपको परमेश्वर की, आपको प्रभु यीशु मसीह की आराधना करनी है, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान है, वो पवित्र है, वो आज भी सिंहासन पर बैठा है 24 प्राचीनों के समान। उसके सामने उठ जाओ, अपना सिंहासन छोड़ो, अपना स्थान छोड़ो, अपना घर छोड़ो, बिजनेस छोड़ो, नौकरी छोड़कर आ जाओ, छुट्टी डालकर आ जाओ, दूर दूर से आ जाओ, खिम्मा चुकाओ, आ जाओ परमेश्वर के भवन में और उसकी आराधना करो। अपनी परिस्थिति का मुंह मत देखो, आओ परमेश्वर की आराधना करो। और मैं वादा करता हूं आप और आपका परिवार आशीष पाएंगे। बड़ा छुटकारा आपके जीवन में होगा। हर एक महामारी, हर एक समस्या आपके परिवार से, जीवन से दूर होगी। आमीन।